दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आप सभी के बहुत बहुत डिमांड के बाद दोस्तों आज मैं फिर से एक बार करंट अफेयर की सीरीज शुरू कर रहा हूं। तो आज है पहली फरवरी 2026 में करंट अफेयर की ये सीरीज मैं स्टार्ट कर रहा हूं। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा स्पीड में देखने का प्रयास करेंगे। पहला सवाल दे रहा है कि भारत की पहली एआई पावर्ड यूनिवर्सिटी के लिए पायलट कैंपस किसे चुना गया। जी हां दोस्तों, पायलट कैंपस किसे चुना गया है। देखिए बहुत सारी यूनिवर्सिटी में एआई कोर्सेज लागू हो गए, लेकिन अभी तक कोई पायलट कैंपस नहीं चुना गया था। पायलट कैंपस मतलब एक ऐसा कैंपस जहां पे पहले परियोजनाएं शुरू होंगी, ठीक है, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू की जाएंगी। ये भारत की पहली एआई पावर्ड यूनिवर्सिटी है। तो यहां पर 3-4 यूनिवर्सिटियों का नाम दिख रहा होगा। लखनऊ यूनिवर्सिटी नहीं दोस्तों, याद रखिए चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है, ये आपके मेरठ में है। इलाहाबाद बनारस बिल्कुल मत कीजिएगा, बहुत सारे बच्चे सोचेंगे बीएचयू में हो सकता हो गया हो, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो यूनिवर्सिटी है दोस्तों, ये आपके कहां पर है, ये मेरठ में स्थित है, ये आप याद रखेंगे। ये तो पहली बात होगी। दूसरी बात, इससे संबंधित 2-3 फैक्ट आप याद रखेंगे। अभी तो आप यूनिवर्सिटी का नाम याद रखें, अगली बार दोस्तों आपसे सवाल पूछ सकता है कि किसके सहयोग से, ठीक है, सहयोग देखिए यहां पर पूछ सकता है कि किसके सहयोग से स्टार्ट हुआ है। तो इसमें याद रखेगा गूगल क्लाउड का नाम, ठीक है, गूगल क्लाउड के सहयोग से, गूगल क्लाउड का नाम आप याद रखेंगे, गूगल क्लाउड। इसके अलावा और किसी का सहयोग है तो जी हां, कौशल विकास मंत्रालय भी यहां शामिल है, ठीक है, यहां पर कौशल विकास मंत्रालय भी शामिल है, ठीक है, कौशल विकास मंत्रालय, ठीक है। तो इसके सहयोग से दोस्तों ये स्टार्ट किया गया है। अच्छा, इसका काम क्या होगा दोस्तों, देखिए एआई पावर्ड यूनिवर्सिटी है, यानी एआई के फील्ड में काम करेगी, सिंपल सी बात है। तो ये तो आसान सी बातें हो गई। चलिए और आगे चलते हैं। करा भारत के किन 2 स्थलों को रामसर सूची में दोस्तों शामिल किया गया। रामसर सूची में दोस्तों किसे शामिल किया गया आपको बताना है। करा चिल्का झील और लोकटक झील, ये तो पहले से शामिल है, ठीक है। करा वुलर झील और सांभर झील, ये भी हटा दीजिए। पटना पक्षी अभ्यारण्य और खारी डांड जो है स्थान, ये दोनों को शामिल किया गया। तो यहां पर इसे आप याद रखेंगे। अच्छा, यहां पे एक चीज और याद रखेगा, बच्चे बहुत कंफ्यूजन में होते हैं। ये जो पटना पक्षी अभ्यारण्य है, सवाल मान लीजिए आ गया कि पटना पक्षी अभयारण्य ये कहां पर है, तो क्या बताएंगे, लोगों को लगेगा शायद पटना में होगा, ज्यादातर बच्चे ये जवाब देंगे, लेकिन ये गलत जवाब है। सही जवाब क्या होगा दोस्तों, ये पटना में नहीं है, यह एटा में पड़ता है। एटा कहां है दोस्तों, एटा आपके उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, तो याद रखेगा। बाकी जो दूसरा दे रहा है दोस्तों खारी डांड, ठीक है, खारी डांड, ये कहां पर दोस्तों, तो ये आपके कच्छ में है। कच्छ कहां पड़ता है दोस्तों, ये आपके गुजरात में है, ठीक है। कच्छ कहां है दोस्तों, ये गुजरात में स्थित है। कच्छ में कौन फेमस है दोस्तों, जंगली गधे कच्छ के फेमस हैं, तो ये आप याद रखेंगे। अच्छा, अब एक चीज और यहां इंपॉर्टेंट है कि अब वर्तमान में अगर देखा जाए तो कितने स्थल है रामसर स्थल, कुल 96 स्थल है भारत में। अगर कुल रामसर स्थलों की बात करेंगे, भारत में रामसर स्थल, ठीक है, भारत में कुल रामसर स्थल, ये समय समय पर डेटा बदलता रहता है। तो अभी के लिए दोस्तों ये आप याद रख सकते हैं 96 तक थे, ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। ये सबसे ज्यादा संख्या पूरे एशिया में, सबसे ज्यादा रामसर स्थल दोस्तों ये भारत में। करा सुप्रीम कोर्ट ने मासिक धर्म स्वास्थ्य का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत माना है। मासिक धर्म को स्वास्थ्य का अधिकार माना है, ठीक है, मासिक धर्म को स्वास्थ्य का अधिकार माना है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी भी किया, राज्य सरकार को आज्ञा दिया, राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने यह आज्ञा दिया कि आप अपने विद्यालय में, ठीक है, आप अपने विद्यालय में क्या कीजिए, वहां जो भी लड़कियां हैं उनके लिए सैनिटरी पैड रखिए, ठीक है, सैनिटरी पैड, ठीक है, ये विद्यालय में रखे जाएं और राज्य सरकार इसकी व्यवस्था करे। और ये जो बात करा दोस्तों स्वास्थ्य का अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 के तहत इसे माना है, क्योंकि अनुच्छेद 21 देता है जीवन जीने का अधिकार। क्या देता है दोस्तों, जीवन जीने का अधिकार। बाकी बहुत सारा यहां पे और भी लिखा होगा जिसके बारे में आपको पता होगा। अनुच्छेद 14 बताता है कानून के समक्ष समानता, ठीक है, समानता की बात करता है। इसी तरह अनुच्छेद 19 दोस्तों वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है, ठीक है, स्वतंत्रता की बात करता है। और अनुच्छेद 25 दोस्तों यह धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है, ठीक है, यह धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 21 हो जाएगा। इस चीज को दोस्तों आप जरूर याद रखेंगे, ठीक है। ये विद्यालयों को दोस्तों निर्देश दिया गया, ये भी चीजें आप यहां पे याद रखिएगा, ठीक है।
और आगे चलते हैं, अगला दे रहा है महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री। क्या दिया दोस्तों? पहली महिला उप मुख्यमंत्री का शपथ दोस्तों किसने लिया है? तो याद रखेगा सुनेत्रा पवार। जी हां दोस्तों, अजीत पवार जी का निधन हो गया तो सुनेत्रा पवार उनकी पत्नी है, ठीक है। इनको दोस्तों क्या बनाया गया? उप मुख्यमंत्री। अब देखिए मामला कहां है दोस्तों? मामला महाराष्ट्र का है, तो महाराष्ट्र से संबंधित 3 सवाल, ठीक है। महाराष्ट्र से संबंधित 30 सवाल। महाराष्ट्र में राज्यपाल अभी वर्तमान में कौन है? ठीक है, राज्यपाल जल्दी से बताइए, फटाक से बताइए, राज्यपाल दोस्तों कौन है? यहां के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत जी। कौन है? आचार्य देवव्रत, ठीक है, देवव्रत जी, ठीक है। इसी तरह से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? तो याद रखेंगे देवेंद्र फडणवीस। कौन है? देवेंद्र फडणवीस, ठीक है, फडणवीस। और यहां पे दोस्तों उप मुख्यमंत्री अब कौन है? उप मुख्यमंत्री तो याद रखेगा अब उप मुख्यमंत्री बन गई हैं सुनेत्रा पवार, ठीक है, सुनेत्रा पवार। अभी तक महाराष्ट्र में कोई भी महिला उप मुख्यमंत्री के पद पर नहीं बैठी थी, ये आप याद रखेंगे। अच्छा, पहली बार महिला उप मुख्यमंत्री किस राज्य में बनाया गया था? तो पहली बार दोस्तों भारत में, ठीक है, पहली बार, ठीक है, पंजाब में। जी हां दोस्तों, पहली बार पंजाब में, याद रखेंगे पंजाब में महिला उप मुख्यमंत्री चुना गया था, उप मुख्यमंत्री चुना गया था, ये आप याद रखेंगे। ज्यादातर बच्चों के दिमाग में मुख्यमंत्री तो रहता है लेकिन उप मुख्यमंत्री नहीं रहता है, तो ये चीज दोस्तों थोड़ा सा आप केयर करेंगे। करा भारतीय तटरक्षक बल, ठीक है, ने 1 फरवरी 2026 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? ठीक है, यह किस नंबर का स्थापना दिवस था दोस्तों? तो इस बार इसका 50वां स्थापना दिवस था। कौन से नंबर का? इस बार 50वां, यानी 2026 में अगर पीछे चले जाएंगे तो 50 साल घटाएंगे तो यह आ जाएगा 1 फरवरी 1977, ठीक है। तो याद रखेंगे तटरक्षक बल की स्थापना कब हुआ था? तटरक्षक बल, ठीक है, भारतीय तटरक्षक बल जो दोस्तों, आगे भारतीय भी लगा दीजिए, भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना कब हुआ था दोस्तों? तो याद रखेंगे 1 फरवरी 1977 को इसकी स्थापना हुआ था। और इसकी क्या करना, इसका उद्देश्य क्या दोस्तों? उद्देश्य है तटों की रक्षा करना, ठीक है, याद रखिएगा, तटों की रक्षा करना दोस्तों, ये सिंपल सी बात है यार। अच्छा, इसके महानिदेशक कौन है दोस्तों? तो परमेश शिवमणि उनका नाम है, ठीक है। भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक कौन है दोस्तों? तो याद रखेगा परमेश शिवमणि जी हैं, ये आप याद रखेंगे। इतना सवाल कम से कम आपको पता होना चाहिए, ठीक है, इतना उत्तर आपको पता होना चाहिए। चलिए और आगे चलते हैं, ध्यान देंगे। ये जो मेरी क्लास है, अभी आप करंट अफेयर की क्लास देख रहे हैं, इसके अलावा दोस्तों कंप्लीट जीएस का क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट मैंने इसी तरह से कराया है और ये 8 विषय मैं आपको करा चुका हूं। पूरा प्राचीन इतिहास आपको पढ़ा दिया गया, मध्यकालीन इतिहास पढ़ा दिया गया, आधुनिक इतिहास, भारत का संविधान डिटेल में पढ़ा दिया गया। इसी तरह से विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, अभी जीव विज्ञान की क्लास चल रही है और विश्वास कीजिए 550 लेक्चर मैं आपको निःशुल्क पढ़ा चुका हूं। करीब 16,500 सवाल, छोड़िए 16,700 सवाल आज की एज ऑन डेट पे दोस्तों मैं कवर करा चुका हूं। कोई भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, सरकारी परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, एक बार आके आप देख लीजिए, अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। आगे देखिए, करा 72वीं सीनियर नेशनल महिला कबड्डी चैंपियनशिप का खिताब दोस्तों किसने जीता है? याद रखेंगे 72वीं सीनियर ये नेशनल महिला कबड्डी चैंपियनशिप है, याद रखेंगे। और इसको जीता किसने है? तो पंजाब ने नहीं, इसको जीता हरियाणा ने। अब देखिए कई सवाल आते हैं, जैसे हरियाणा ने जीता, ठीक है, लेकिन हरियाणा ने हराया किसको? ठीक है, जीता तो ठीक है, लेकिन दोस्तों हराया किसे? यह इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखेगा इसने हराया था इंडियन रेलवे को। किसे हराया दोस्तों? इंडियन रेलवे को इसने हराया था। यह सवाल दोस्तों पूछता है कि कौन जीता और किसे हराकर जीता था, ठीक है, याद रखेंगे। दूसरी चीज दोस्तों याद रखेंगे कि अच्छा सेमीफाइनल जो हुआ था, सेमीफाइनल किन किन टीमों के बीच में हुआ था, कौन हारा था? तो सेमीफाइनल में हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु हारे थे, ठीक है। सेमीफाइनल जो हुआ था, सेमीफाइनल में 2 टीमें गई थी, एक हिमाचल गई थी,
हिमाचल और दूसरा गया था तमिलनाडु। ये दोनों भी दोस्तों हारे हुए थे, ठीक है, और दोनों को हरा करके एक एक करके बाहर निकले थे हरियाणा और इंडियन रेलवे। फिर दोनों में जब हुआ तो फाइनल जीत गया हरियाणा ने, ठीक है। तो इस तरह से इसे आप याद रखेंगे। करा मेलबर्न में आयोजित ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026, ठीक है, याद रखेगा यह वर्ष का पहला है, ठीक है, वर्ष का प्रथम टेनिस, ठीक है, यह गेम है दोस्तों, या वर्ष का प्रथम ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है दोस्तों यहीं से शुरुआत होती है। ऑस्ट्रेलियन ओपन से ही क्या होती है, ठीक है, यह शुरुआत होती है। ये आप याद रखेंगे इस गेम का, तो इसे आप याद रखेंगे। और इसको जीता किसने, इसमें महिला एकल का खिताब दोस्तों, ठीक है, किसने जीता है, तो यह जीता है आर्याना सबालेंका दोस्तों। ये बेलारूस की थी, इनको पराजित किया, इनको हराया है, ठीक है, ये बेलारूस की थी, ठीक है। और किसने हराया है, एलेना रायबाकिना ने, ठीक है। तो याद रखेगा ये कजाकिस्तान की हैं, ठीक है, ये कजाकिस्तान की हैं, ठीक है, ये कजाकिस्तान की हैं। वैसे बहुत गजब की प्लेयर हैं आर्याना सबालेंका, लेकिन इस बार उनकी हार हुई है, ठीक है। तो याद रखेंगे यहां पे दो सवाल बनता है, एक जीता कौन, एक हारा कौन, ठीक है, जीता कौन और हारा कौन, ये दो सवाल दोस्तों यहां पे इंपॉर्टेंट बनता है। तो जीता है किसने, एलेना रायबाकिना ने, ठीक है, एलेना रायबाकिना ये जीती हैं। हारा कौन है दोस्तों, आर्याना सबालेंका, ठीक है, शबालेंका। जब बार बार आप बोलेंगे ना तो आसान भाषा में आपको याद हो जाएगा, उसके लिए बोलना पड़ेगा। जब बोलेंगे तो अपने आप जो है चीजें याद होने लगेंगी। और आगे बढ़िए, टाइम्स बी स्कूल रैंकिंग आई है दोस्तों 2026 की। इसमें देश में प्रथम स्थान दोस्तों किसने हासिल किया, हमारे देश में पहला स्थान ये किस संस्थान को मिला है, किसमें, टाइम्स बी स्कूल रैंकिंग में। तो याद रखेगा ज्यादातर बच्चों को जिन्हें नहीं पता होगा सोचेंगे शायद आईआईएम को मिला हो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, नहीं, एक्सएलआरआई को नहीं, यह मिला है दोस्तों इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड। जी हां दोस्तों, IIFT, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, IIFT, ठीक है। तो याद रखेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, ठीक है, फॉरेन ट्रेड, ठीक है, इसे मिला है। और यह है कहां पे दोस्तों, नई दिल्ली में है। तो इसे आप याद रखेंगे, भी बहुत अच्छा सा सवाल है। टाइम्स भी रैंकिंग आई है दोस्तों स्कूलों की, उसमें इसे प्रथम स्थान मिला है। भारतीय सेना ने किस नए आधुनिक बल के गठन की घोषणा किया, जिसमें 1 लाख ड्रोन ऑपरेटर शामिल होंगे, ठीक है। तो नाम क्या दोस्तों, अर्जुन नहीं, गरुड़ नहीं, भीष्म नहीं, इसका नाम है भैरव सेना। क्या नाम है दोस्तों, ये है भैरव सेना, ठीक है, भैरव सेना। अच्छा, भैरव सेना में होगा क्या दोस्तों, तो भैरव सेना में अत्याधुनिक हथियार से ये सेना लैस होगी, ठीक है, हथियार से लैस, ठीक है। और इसके अलावा क्या होंगे दोस्तों, इसमें होंगे 1 लाख ड्रोन ऑपरेटर, कितने, 1 लाख ड्रोन ऑपरेटर। ये ड्रोन ऑपरेटर करेंगे क्या, ये हर समय चीन और पाकिस्तान की सीमा की निगरानी करेंगे, ठीक है। यहां से हमेशा घुसपैठ होता रहता है, तो चीन और पाकिस्तान सीमा की निगरानी, ठीक है, सीमा की निगरानी करेंगे, एकदम हर समय चाक चौबंद रहेंगे, ताकि कभी भी हमला की स्थिति बने तो तुरंत एक्टिव हो जाए। ये 24/7 काम करेंगे। भैरव सेना बनी दोस्तों, तो अब जो है घुसपैठ पर लगाम लग जाएगा। चलिए और आगे देखते हैं। अगला सवाल है विंग्स इंडिया 2026, ठीक है, विंग्स इंडिया 2026 में एयरपोर्ट ऑफ द ईयर। अच्छा, ये विंग्स इंडिया 2026 इसका आयोजन कहां पे हुआ दोस्तों, विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन कहां पे हुआ, ठीक है। तो इसका आयोजन हुआ है हैदराबाद में। कहां हुआ है, इसका आयोजन हुआ है दोस्तों हैदराबाद में। अब आगे बात करते हैं, ठीक है। एयरपोर्ट ऑफ द ईयर किसे चुना गया, इस साल का सबसे बेहतरीन एयरपोर्ट ऑफ द ईयर, जी हां दोस्तों, यह चुना गया है छत्रपति शिवाजी महाराज हवाई अड्डा। यह तो मुंबई में है, यह बिल्कुल नहीं है। कैंपेगौड़ा को भी नहीं, बेंगलोर में है, इसको भी नहीं। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, यह आपके नई दिल्ली में है, इसका चुनाव किया गया है। राजीव गांधी का भी नहीं, जी हां दोस्तों, इसे। अच्छा, राज्यों की श्रेणी में दोस्तों, राज्य की श्रेणी में किसे दोस्तों कौन सा स्थान मिला है, राज्य की श्रेणी में, ठीक है। ये बड़ा अच्छा सवाल है, राज्य वाला सवाल आपसे पूछ सकता है। तो नंबर 1 पर तेलंगाना, नंबर 2 पर उत्तराखंड, ठीक है। नंबर एक पर है तेलंगाना, नंबर 2 पर है उत्तराखंड और नंबर 3 पर जो है गुजरात है, ठीक है। तो
तो ये एक नया आंकड़ा है दोस्तों, ठीक है। ये राज्यों की श्रेणी में अलग अलग राज्य, ठीक है, जो सुगम राज्य है उनको लिए इन्हें चुना गया है। तो इस तरह से दोस्तों आज का सेशन समाप्त होता है। मेरी कोशिश रहेगी कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा फैक्ट को हम लोग कवर करें, ताकि भविष्य में किसी भी एग्जाम के लिए आप पहले से तैयार हो जाएं, ठीक है। उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा रिस्पांस देंगे तो कोशिश मैं करूंगा और विधिवत और अच्छे तरीके से मैं क्लासेस दूंगा। आज थोड़ा सा समय का अभाव था, इस वजह से बहुत स्पीड में चली गई क्लासेस, और वैसे पसंद आएगा आपको। हमारे पास दोस्तों अलग अलग बैच भी हैं, पेड कोर्स है। हमारे पेड कोर्स में आपको डेमो क्लास दिया गया, एक बार आप डेमो आके जरूर देखिए, ठीक है। बहुत मेहनत से मैंने अपने पेड क्लास को तैयार किया है, एक मौका देंगे तो अच्छा लगेगा। ये हमारा एप्लीकेशन स्टडी 91 ऑफिशियल नया एप्लीकेशन, इसे डाउनलोड कर लीजिए। सारी क्लासेज हमारी इसी एप्लीकेशन पे चलती है। कहीं कोई दिक्कत परेशानी है तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।